औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, नहजुल बलागा के तारुफ और तारीख से मुतल्लिक हमारा ये दूसरा सेशन है। गुज़श्ता सेशन में हमने अल्लामा सैयद रज़ी के मुक़द्दमा नहजुल बलागा पे गुफ्तगू करते हुए उनके इस मिशन और मकसद की इब्तिदा को बयान किया है कि किन बुनियादों पे सैयद रज़ी ने नहजुल बलागा जैसी किताब को जमा किया और कैसे उसका नाम रखा। ज़िम्नन सैयद रज़ी की इससे पहले लिखी जाने वाली किताब ख़साइसुल अइम्मा का भी तज़किरा हुआ। आज भी हम अपनी गुफ्तगू सैयद रज़ी के मुक़द्दमा नहजुल बलागा के चंद इक़्तिबासात से करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जनाब सैयद रज़ी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कलाम से कितने मुतासिर थे, इसी बिना पे उन्होंने 155 फ़रामीन जनाब अमीरुल मोमिनीन अपनी किताब ख़साइसुल अइम्मा में बयान किए। और दूसरा पहलू यह है कि जब इन 155 कलिमात किसार को मोमिनीन ने देखा तो वो कितने मुतासिर हुए कि उन्होंने सैयद रज़ी से गुजारिश की कि आप अमीर अलैहिस्सलाम के तुलानी कलाम को भी जमा करें, और जिनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए सैयद रज़ी ने नहजुल बलागा को जमा किया। दो चार जुमलात सैयद रज़ी के इस मुक़द्दमे से अज़मत कलाम अमीरुल मोमिनीन पे नक़ल करते हैं। मरकज़ अफ़कार इस्लामी का शाये शुदा नहजुल बलागा तर्जमा अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम, इसके सफ़ा 82 को अगर देखिए तो मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम तर्जमे में लिखते हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इन अजायब व ख़वारिक में के जिनमें बिला शिरकत गैर आप मुनफरिद व यकता हैं, ये है कि आपके वो कलिमात जो ज़ुहद व पंद, तज़कीर व इरशाद और ज़ज्र व तौबीख़ के सिलसिले में हैं, जब फ़िक्र व तअम्मुल करने वाले इनमें दिक्कत नज़र और गौर व फ़िक्र से काम लें और दिल से ये बात निकाल डालें कि ये इरशादात उस हस्ती के हैं जिसका मर्तबा अज़ीम, जिसके हकाम जारी व सारी, जिसकी हुकूमत इस दुनिया की गर्दनों पर मुहीत है, तो उसे कतन इसमें शुबा न होगा कि ये ऐसे शख्स का कलाम है जो ज़ुहद व तक़वा के अलावा किसी शय से बहरामंद नहीं और इजहार अबूदियत के सिवा उसका कोई मशग़ला नहीं। वो किसी झोंपड़े के गोशे में सर बगरेबां या किसी पहाड़ के दामन में दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ है। अब ये यहाँ से सैयद रज़ी इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि अगर ज़ुहद जनाब अमीरुल मोमिनीन को आदमी देखे तो एक जंगल में बैठा हुआ जाहिद नज़र आएगा, लेकिन जब उसी अमीरुल मोमिनीन के मैदान जंग को देखते हैं तो ज़रा लफ्ज़ देखिए। सैयद रज़ी फरमाते हैं कि उसे क्यों कर यकीन आएगा कि उसका कलाम है जो तलवार सौंध कर जंग की गहराइयों में डूब जाता है तो गर्दने काट कर रख देता है और शाह ज़ुहरों को ज़मीन पर पिछाड़ देता है और तलवार लेकर इस तरह पलटता है कि उससे लहू बरसता होता है और खून दिल की बूंदें टपक रही होती हैं। इसके बावजूद आप जाहिदों में मुमताज़ और वलियों में फाइक हैं। ये शुजाअत के मैदान में वो और ज़ुहद व तक़वा के मकाम पर अपना मकाम। अब ये सैयद रज़ी ने इनको ये साबित किया है कि ये इसमें जो में फ़ी कल अज़दादु के जनाब अमीर अलैहिस्सलाम में मुतज़ाद सिफ़ात जमा थीं। ये मुक़द्दमा नहजुल बलागा पढ़ने के काबिल है, और जो मज़ीद मुताला करना चाहते हैं, खूबसूरत मुक़द्दमा लिखा है शेख मोहम्मद अब्दुहु मुफ्ती अज़हर ने, मुफ्ती मिस्र ने, और उसका उर्दू तर्जमा भी मौजूद है। परवरदिगार गरी की रहमत फरमाए।
मौलाना सैयद तलमीज़ुल हसनैन रिजवी अमेरिका में रिहाइश पजीर थे और वहीं उनकी रहलत हुई गुज़श्ता साल। तो उस हवाले से उन्होंने इस मुकदमा शेख मोहम्मद अब्दहू का तर्जमा किया जो मरकज़ अफ़कार इस्लामी की वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन इस सेशन में इस पर इक्तिफ़ा करते हैं कि कितने अज़मत भरे जुमले कहे जनाब सैयद रज़ी ने कलाम अमीरुल मोमिनीन के लिए। तो एक पहलू। दूसरा जो यहाँ अर्ज़ करना है वो ये है कि जनाब सैयद रज़ी ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि मैंने कुल्ले कलाम अमीरुल मोमिनीन नहीं जमा किया, और इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू हमारी होगी कि जनाब सैयद रज़ी फरमाते हैं, बल्कि पढ़ ही लें इनका। जनाब सैयद रज़ी फरमाते हैं कि मुझे ये दावा नहीं है कि मैंने हज़रत का कलाम हर तरफ से समेट लिया है और कोई इक्का दुक्का जुमला और भूला भटका फिक्रा भी छूटने नहीं पाया। ये दावा नहीं है मेरा, बल्कि मैं ये बईद नहीं समझता कि जो मुझसे रह गया है वो उससे कहीं ज़्यादा हो जो मुझ तक पहुँचा है, और जो मेरे अहाते इल्म तसर्रुफ में है वो उससे कहीं कम हो जो मेरी दस्तरस से बाहर है। मेरा काम जद्दोजहद और बक़ादर वुसअत साई कोशिश करना है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का काम है कि वो राह साल व आसान करे और मंजिल की तरफ रहनुमाई फरमाए इंशाअल्लाह। ये कह के उन्होंने कलाम अमीरुल मोमिनीन को जमा करना शुरू किया। तो ये था मुकद्दमा नहजुल बलागा जो सैयद रज़ी ने नकल किया है। एक बात इसमें वाज़े हो गई कि कुल्ले कलाम सैयद रज़ी ने जमा नहीं किया, बल्कि उस वक्त उनको जो मिला उसमें से भी इंतखाब। ऐसे नहीं है कि जो उनको मिला है सैयद रज़ी को वो उन्होंने सारा यहाँ लिख दिया, नहीं, वाज़े फरमाया कि मेरा इंतखाब है। और इस इंतखाब में भी सैयद रज़ी ने ज़्यादा फसाहत व बलागत को मद्देनज़र रखा है। बहरहाल इस मुकदमे को यहीं तक बयान करना मकसूद था, इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। अगला मरहला जो नहजुल बलागा के तारीख़चे को जानने के लिए ज़रूरी है वो है कि खुद सैयद रज़ी का मुख्तसर सा तारुफ़। वैसे तो सैयद रज़ी पे मुस्तकिल तौर पर किताबें लिखी गई हैं, और जो दानिश्वर तबका है उनसे ये गुजारिश है कि अगर हो सके तो यहीं बरतानिया में सैयद रज़ी के दीवान पर एक साहब ने किसी यूनिवर्सिटी में PhD की है, और वो मकाला नेट पर भी मौजूद है। उसमें उन्होंने खुद सैयद रज़ी के बारे में, अदबियात में उनके मकाम के बारे में, और सैयद रज़ी के इल्मी मकाम के बारे में गुफ्तगू की। क्योंकि उनका मौजू दीवान सैयद रज़ी था और ज़िमनन उन्होंने नहजुल बलागा का भी चौथे बाब में तज़किरा किया है। तो ये सैयद रज़ी के एक काम पे, यानी दीवान और अशआर की वो जो मजमुआ है 2 जिल्दों में, उस पे PhD हो चुकी है, और उसमें सैयद रज़ी की अज़मतें भी वाज़े हैं। तो बहरहाल सैयद रज़ी के मुतालिक बहुत सारी किताबें हैं, सैयद रज़ी के मुतालिक बहुत सारे मज़ामीन हैं, और ख़ुद नहजुल बलागा के उर्दू तर्जमे में अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम ने 4 सफ़ात का एक मुकदमा लिखा है, जहाँ मुख्तसरन एक हालात ज़िंदगी जनाब सैयद रज़ी के और तारुफ़ के लिए ये चीज़ें लिखी हैं। हम फ़कत बहुत मुख्तसर तौर पर यहाँ अर्ज़ करना चाहते हैं। पहला ये है कि सैयद रज़ी कोई आम ख़ानदान के फ़र्द नहीं थे। सैयद रज़ी के वालिद ग्रामी एक मशहूर साहिब इल्म और बगदाद जो उस वक्त एक मरकज़ इल्म था, उस बगदाद में जानी पहचानी शख्सियत थे। और बहुत मशहूर एक अरब शायर हैं अबुल उला मुअर्रा, उन्होंने एक मरसिया कहा है जनाब सैयद रज़ी के वालिद की रहलत पे। उसका एक जुमला अगर आप देखें, एक शेर, उसका एक शेर उन्होंने शुरू में लिखा है, और वो है अंतुम ज़ुवुन नस्बिल कसीर फतूलुकुम, तुम्हारे और इमाम के दरमियान बहुत थोड़े से वसायत हायल हैं और तुम्हारी बुलंदियां अकाबिर व अशराफ पर नुमायां हैं। ये यानी उस वक्त का एक अरब शायर सैयद रज़ी के बारे में नहीं, सैयद रज़ी के वालिद के बारे में ये जुमलात लिखता है। और सैयद रज़ी के वालिद ग्रामी का 4 वास्तों के बाद ताल्लुक जाके इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मिलता है।
یہ دوسرا پہلو عظمت اس گھرانے کی۔ 4 واسطوں سے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ان کا شجرہ نسب اور سلسلہ جا ملتا ہے۔ اور سید رضی کی والدہ گرامی، ان کا اپنا ایک مقام ہے، اور سید رضی کی والدہ کا 5 واسطوں سے سلسلہ جا کے امام زین العابدین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ یعنی والد 4 نسبتوں سے اور 4 فاصلوں سے اور واسطوں سے امامت سے جا کے جوڑتے ہیں، والدہ جو ہے وہ 5 واسطوں سے جا کے امامت کے ساتھ ان کا تعلق جوڑتا ہے۔ یہ ہے وہ گھرانہ، اور اس گھرانے کی ایک فرد ہیں جناب سید رضی، اور ان کے بڑے بھائی ہیں سید مرتضیٰ۔ سید مرتضیٰ کی بھی بہت ساری کتابیں، شافی ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اور ان دونوں بھائیوں کا کتاب خانہ مشہور تھا، جس میں بغداد میں 80,000 کتابیں 4تھی صدی ہجری میں موجود تھیں۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف جانا مقصود نہیں ہے۔ سید رضی کے 2 پہلو عرض کر رہا ہوں۔ ایک خاندانی اعتبار سے سید رضی کی والدہ گرامی کی عظمت کے سلسلے میں ابن ابی الحدید معتزلی نے ایک تفصیلی واقعہ لکھا ہے، اور مفتی جعفر حسین مرحوم نے بھی اپنے ان 4 صفحات میں ابن ابی الحدید کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ شیخ مفید خواب دیکھتے ہیں، جناب سیدہ آتی ہیں اور شیخ مفید کو کہتے ہیں، شیخ میرے ان 2 بچوں کو یعنی حسن و حسین علیہ السلام کو درس دو، اور شیخ پریشان ہو کے اٹھتے ہیں۔ صبح سید رضی اور سید مرتضیٰ کو لیے ہوئے ان کی والدہ گرامی جن کا نام فاطمہ تھا وہ آتی ہیں، اور وہی جملات جو رات کو شیخ مفید سے جناب سیدہ نے کہے تھے وہی یہ جناب فاطمہ کہتی ہیں۔ تو سید رضی اور سید مرتضیٰ کو اس خواب کی بنا پہ بہت عزت اور بہت اہمیت دیتے تھے شیخ مفید۔ یہ ایک واقعہ۔ ایک شیخ مفید کے حوالے سے شیخ مفید کی ایک کتاب ہے احکام النساء، مختصر سی کتاب ہے، عورتوں کے احکام۔ خود میں اس کتاب کو دیکھ رہا تھا، مقدمے میں شیخ مفید لکھتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگوار سیدہ نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ میں خواتین کے احکام پر ایک کتاب لکھوں۔ لفظ جو استعمال کیے ہیں شیخ مفید نے، من السیدۃ الجلیلۃ الفاضلہ ادام اللہ اعزازہا، اور وَأَخْبَرَنِي بِرَغْبَتِهَا ادام اللہ توفیقہا، کہ مجھے اس سے ایک 3 لفظ دیکھیں، السیدۃ الجلیلۃ الفاضلہ، یہ لفظ استعمال کیے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں اس سے مراد جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ کی والدہ گرامی ہے۔ تو یہ سلسلہ اس گھرانے کا اور اس خاندان کا نسبی سلسلہ ہے۔ دوسرا پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں خاندان سے ہٹ کے ان کا ذاتی کمال، وہ ہے ان کا علمی کمال۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید نہج البلاغہ ہی ان کی کتاب ہے۔ جیسے میں نے دیوان کے بارے میں عرض کیا ہے، دیوان سید رضی اپنی جگہ پہ ایک مقام رکھتا ہے، اور دیوان کے علاوہ سید رضی کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ اگر مفتی جعفر حسین مرحوم کے اس مقدمے کو دیکھیں جو جناب سید رضی کے بارے میں 4 صفحات پر لکھا ہے، اس میں انہوں نے حقائق التعویل ایک کتاب لکھی ہے، تلخیص البیان عن مجاز القرآن، مجازات الآثار النبویہ، پھر ہے خصائص الائمہ، حاشیہ خلاف الفقہاء، حاشیہ ایضاح وغیرہ۔ اب یہاں فقط تفسیر کے بارے میں ایک دلچسپ چیز ہے، اور سید رضی کا علمی مقام فقط نہج البلاغہ یا کلام امیر المومنین کو جمع کرنے میں نہیں ہے، مجازات النبویہ یعنی احادیث سے پیغمبر اکرم میں کون کون سے مجازات جناب پیغمبر اکرم نے استعمال کیے ہیں اس پہ بحث ہے، اور پھر ایک تفسیر کی جو کتاب ہے اس تفسیر کے سلسلے میں ابن خلقان اپنی کتاب وفیات العیان میں لکھتے ہیں، جہاں سید رضی کا تذکرہ کیا ہے، تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یتعذر وجود مثلہ، سید رضی کی تفسیر کی اس کتاب جیسی کتاب اور اس کی مثال لانا
दुश्वार है, यतअज़्ज़र व माज़ूर है कि कोई उस जैसी तफसीर ले आए। ये एक इब्ने खलिकान जिसने सबसे पहले नाजुल बलागा पे एतराज़ किया था, वही शख्स सैयद रज़ी के इल्मी मकाम का कायल है। तो ये है इस घराने का अज़मत और ये है साहिब नाहजुल बलागा। यानी बाज़ औक़ात जो हैं वो बहुत सारी निस्बतें दी जाती हैं सैयद रज़ी की तरफ कि उन्होंने ये नाहजुल बलागा ख़ुद बनाया है, जिस पे गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। तो ये कोई मामूली शख्स नहीं है कि उठे और कुछ लिख दे। सैयद रज़ी की विलादत होती है 359 हिजरी में और इनके नाहजुल बलागा को ये मुकम्मल करते हैं 400 हिजरी में, और नाहजुल बलागा के मुकम्मल करने के बाद इनकी रहलत होती है 406 हिजरी में। ये है सैयद रज़ी का एक सिलसिला। और इस वक्त सैयद रज़ी की कब्र जो है वो मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बहरहाल सैयद रज़ी की कब्र काज़मैन में मौजूद है। हमें भी जाने का मौका मिला गुज़श्ता साल, और वहाँ सैयद रज़ी की कब्र पे हमने देखा शेख मोहम्मद अब्दुहू का हाशिए वाला नाहजुल बलागा वहाँ मौजूद था। लोग आते जाते हैं और वहाँ बैठ के कभी मुबाहसा भी करते हैं। ये है जामे नाहजुल बलागा, सैयद रज़ी का मुख्तसर ज़िक्र। परवरदिगार हमें इस कलाम की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए, ताकि उस सैयदज़ादे ने जिस प्यार से, जिस मोहब्बत और इखलास से इसको जमा किया है, उससे हम भी फ़ायदा उठा सकें। यह है मुख्तसर जामे का तारीख़चा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।